अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने सॉल्ट की बात स्टार्ट की थी। तो आज हमने देखना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पे हम किसी सॉल्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, स्टेट की बात करेंगे कि किस फिजिकल स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है सॉल्ट, उसके साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है इसको हमने डिस्कस करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने देखना है कि चार्ज नेचर क्या है सॉल्ट की। जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने डिस्कस करना है सॉल्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। देखिए, जहां तक बात है सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला पॉइंट जो कि हम कहते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस फॉर्म के अंदर ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, ये किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल स्टेट की हमने बात करनी है। तो देखिए जनाब, अगर हम बात करें किसी एक सॉल्ट की, तो नॉर्मली अगर हम देखें तो सॉल्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और चूंकि सॉल्ट्स बनते किस तरह से हैं कि आयन से, यानी कि केटायन और एनायन जो है दे विल क्रिएट आयनिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि थ्री डायमेंशनली ये आयंस अपने आप को जो है अरेंज करते हुए फाइनल शेप देते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप देते हैं, जिसको हम क्रिस्टलेटस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तौर पे जो सॉल्ट्स होते हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, और इनमें आयंस जो है वो थ्री डायमेंशनली अपने आप को अरेंज करते हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस जो है वो शो करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, NaCl है, कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसमें होता यह है कि जो आयंस हैं ये है। ठीक है जी, तो हमने देखना यह है कि जो NaCl है इसमें जो आयंस है पॉजिटिव Na प्लस आयन और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। मैंने ये जो ब्लू सर्कल से शो किया है, समझ लें कि ये Na प्लस आयंस है, और इसी तरीके से ये Cl नेगेटिव आयंस को मैं शो कर रहा हूं। ठीक हो गया, ये जो मैंने सर्कल लगाया है ब्लैक से, ये Cl नेगेटिव आयंस को शो करते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से जो हमारे पास आयनिक सॉलिड होते हैं, देखिए हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स के अंदर आयंस अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्री डायमेंशनली, और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन स्टेट फॉर्म के अंदर, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। इस तरीके से दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम इनके मतलब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा देखिए, अगर हम किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, या बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है उसके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, जैसे लाइक सॉल्ट की बात करेंगे जिसमें जो पार्टिकल है वो आयन है। ठीक है, अगर लेट सपोज हम सॉल्ट के बजाय शुगर की बात कर लेते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो उस केस में आप देखेंगे कि हमारे पास एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा। ठीक हो गया, तो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन के फोर्स या आयन के दरमियान अट्रैक्शन के फोर्स के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से मुराद यही है कि सॉलिड सब्सटेंस को आप हाई टेंपरेचर प्रोवाइड करें तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेंपरेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइल करना। ठीक हो गया, तो यही बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि ये दोनों चीजें डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, कि जो पार्टिकल्स इनसाइड सॉलिड सब्सटेंस है उनमें इफेक्टिव फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्गर या वीकर हैं। तो अगर आप बात करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड की, तो उसमें क्योंकि आयंस है ना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली आपके लिए जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग होने की वजह से हम कहते हैं कि नॉर्मली ये एट लोअर टेम्परेचर मेल्ट या बॉइल नहीं होते, बल्कि दे नीड हाई टेम्परेचर
फॉर बॉइलिंग एज वेल एज फॉर मेल्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली हाई होता है, ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। इसी वजह से हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड हमारा जो है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मैं इसको डिस्कस करता हूं कि वो बेसिक टॉपिक क्या है हमारे पास। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि है क्या। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत से हमारे पास जो है सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर सॉल्ट्स के अंदर जो है कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप रह जाते हैं। ट्रैप क्यों रह जाते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को, तो उसको मैं समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करता हूं, जल्दी से ये क्योंकि जो है वीडियो देखें, ठीक है। आप वापस आएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को आप समझ चुके होंगे। मैं इसको रिलेट करूंगा विद दिस टॉपिक और हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी।
जी, तो स्टूडेंट्स आपने ये बात देखी कि किस तरह से सॉल्ट जो है उसको क्रिस्टलाइज किया गया, क्रिस्टल्स उसकी बनी थी, ठीक है। इसी पॉइंट को मैंने रिलेट करना है अपने इस पॉइंट के साथ, यानी कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें मतलब समझाने के लिए आपको वही पॉइंट समझाना चाहूंगा, ठीक है। यानी आपने देखा कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किया ये कि लेट्स सपोज बीकर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी उन्होंने क्या किया, पानी ले लिया। पानी लेने के बाद इसमें आपने सॉल्ट की एडिशन की, ठीक है। और जो है सॉल्ट की एडिशन की साथ में नीचे आपने क्या किया कि आपने जो है बर्नर ऑन कर लिया जिससे कि हीट आपने प्रोवाइड की, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर आप टेम्परेचर देते गए और सॉल्ट की एडिशन करते गए। आपने देखा कि एक वक्त आया जिसके बाद सॉल्ट की एडिशन नहीं हो रही थी, ठीक है। आपने क्या किया, वो जो हाई टेम्परेचर के ऊपर वो जो एक सोल्यूशन आपके पास डेवलप हुआ है, ठीक है। आपने जो है उसके नीचे बर्नर को क्लोज कर दिया और क्लोज करने के बाद आपने फौरन से जो है इसकी फिल्ट्रेशन कर ली, फिल्टर कर दिया इसको। फिल्ट्रेशन आती है कि निथार ली, जैसे आप गर्म में पानी उबालने के बाद उसको कपड़े से निथार लेते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन कर ली, फिल्ट्रेशन करने के बाद उसे कूल डाउन होने दिया, ठीक है। कूल डाउन होने के बाद फिर क्या हुआ कि आपने उस सोल्यूशन को जो है फॉर सेवरल डेज ठीक है रख दिया। और सेवरल डेज रखने के बाद आपने देखा कि नीचे जो थे वो एक आप कह लें कि सॉल्ट की एक लेयर बन चुकी थी, ठीक है। ये बेसिक सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब बाजू का क्या होता है कि सॉल्ट जब डेवलप हो रहा होता है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, सूख रहा होता है, सॉलिड फॉर्म में जो है डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं इनसाइड, ठीक है। इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे लाइक कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट है, अगर आप इसकी बात करें तो इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड होते हैं, ठीक हो गया। सो बाजू का ऐसा होता है कि जो सॉल्ट होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कुछ क्रिस्टल के अंदर वो सॉल्ट सॉल्वेंट यूज कर रहे थे हम, जैसे वाटर यूज कर रहे हैं, उसके कुछ मॉलिक्यूल इनसाइड ट्रैप रह जाएंगे। इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है नेचर, यानी चार्ज नेचर की हम बात करते हैं इस सॉल्ट की, चार्ज नेचर। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो हम ये बात कहते हैं कि क्योंकि सॉल्ट जो है इट कैरीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, ठीक है। तो एक्सपेक्ट ये करते हैं हम कि ये चार्ज होना चाहिए इसके ऊपर एज अ होल, ठीक है, किसी सॉल्ट के ऊपर, लेकिन न्यूट्रली हम देखते हैं यानी एज अ होल चार्ज की अगर हम बात करें तो सॉल्ट पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। चार्ज पे कोई सॉल्ट नहीं है, न्यूट्रल होता है। रीजन क्या है, जैसे कि आप NaCl की एग्जांपल ले लें, इसमें पॉजिटिव आयन भी एक है, नेगेटिव आयन भी एक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसे कैंसिल करके जीरो चार्ज क्रिएट कर रहा है। सेम वे के अंदर अगर आप देखें तो MgCl2 की अगर आप बात करें, इसमें पॉजिटिव 2 और -1 है, 2 क्लोरीन है, तो दोनों के एक -1 दूसरे का -1 -2 हो जाएगा, तो न्यूट्रल चार्ज हमारे पास आ रहा है, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं किसी सॉल्ट की, तो सॉल्ट के अंदर जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही चूंकि नेगेटिव आयंस होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और देयर इज नो इफेक्ट, नो चार्ज, ठीक है। सॉल्ट हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज है, ठीक है। और यही हमारे पास इसके चार्ज नेचर है। तो होपफुली तमाम आपने पॉइंट्स जो आज मैंने डिस्कस किए आपने समझ लिए होंगे। स्टिल कोई पॉइंट आपको लगा कि मुश्किल लगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, मैं आपको जरूर जो है रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए